हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गुडनेस फार्मेसी। सो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि आज हम इसमें स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक एसिटेट मेवालोनेट पाथवे। इसके लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था सिग्मिक एसिड पाथवे। वो भी आपके एग्जाम पर्पज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर उसको देख लीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एसिटेट मेवालोनेट पाथवे ये आपके इस यूनिट फर्स्ट का सेकेंड पाथवे है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करते हैं एसिटेट मेवालोनेट पाथवे की। तो ये पाथवे जो होता है इसे हम आइसोप्रेनोइड पाथवे या फिर एचएमजी कोएंजाइम ए रिडक्टेज पाथवे भी बोलते हैं। इसको दो नाम से डिवाइड किया गया है, आइसोप्रेनोइड पाथवे एंड एचएमजी कोएंजाइम रिडक्टेज पाथवे। ठीक है, तो इसका जो मीनिंग है, इसका ये दो नाम हमने क्यों रखे हैं, इसका ये क्यों नाम पड़े हैं इसके दो, इसका हम आगे मैं इसको डिटेल में डिस्क्राइब करूंगी। तो सबसे पहले सेकंड पॉइंट हम देख लेते हैं। ये पाथवे जो है वो यूज़ करते हैं बायोसिंथेसिस ऑफ टर्पेनॉइड्स एंड स्टेरॉइड्स। एसिटेट मेवालोनेट पाथवे के जो फाइनल प्रोडक्ट होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे टर्पेनॉइड्स एंड स्टेरॉइड। जैसा कि मैंने बताया था लास्ट वीडियो में सिग्मिक एसिड पाथवे जो हमने डिस्कस किया था, तो सिग्मिक एसिड पाथवे में हमारे कौन से प्रोडक्ट थे, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा बिना देखे कि सिग्मिक एसिड पाथवे के हमारे कौन से 3 मेन प्रोडक्ट्स बनते हैं। ओके, तो इसी तरह से हमारे जो एसिटेट मेवालोनेट पाथवे हैं उसके 2 मेन प्रोडक्ट बनते हैं, टर्पेनॉइड्स एंड स्टेरॉइड्स। ठीक है, अगर हम बात करें इस पाथवे की, ये पाथवे हमारे कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, यूकैरियोट्स, एरेकी एंड बैक्टीरिया। मेनली यूकैरियोट्स प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, एरेकी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं एंड बैक्टीरिया ये भी बैक्टीरियल स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनमें देखने को मिलता है। अगर हम कंपैरिजन करें सिग्मिक एसिड पाथवे से तो आपको याद होगा कि सिग्मिक एसिड पाथवे किस किस में प्रेजेंट होता है, प्लांट्स में, फंगी में। ठीक है, लेकिन ये ह्यूमंस में नहीं मिलता है। इसी तरह से एसिटेट मेवालोनेट पाथवे भी हमें यूकैरियोट्स, बैक्टीरिया एंड प्लांट्स में देखने को मिलता है। ठीक है, अगर हम बात करें टर्पेनॉइड्स की तो एसिटेट मेवालोनेट पाथवे का सबसे मेन प्रोडक्ट जो होता है, फाइनल प्रोडक्ट होता है, दैट इज कॉल्ड द टर्पेनॉइड्स। ठीक है, टर्पेनॉइड्स को हम क्या बोलते हैं, आइसोप्रेनोइड्स भी बोलते हैं। टर्पेनॉइड्स को हम आइसोप्रेनोइड्स भी बोलते हैं। ठीक है, दे आर द इंटरचेंजेबल आइसोप्रेनोइड्स आर 5 कार्बन कंपाउंड। आइसोप्रेनोइड जो होते हैं हमारे 5 कार्बन कंपाउंड्स होते हैं जिसे हम बोलते हैं आइसोप्रीन यूनिट। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, C5H8 होल N। ठीक है, तो सिंपल से तरह से याद करिए, टर्पेनॉइड्स क्या होते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज आइसोप्रेनोइड भी बोलते हैं। ये 5 कार्बन कंपाउंड होते हैं। ठीक है, इसका आइसोप्रीन यूनिट का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, C5H8 9। अगर हम आइसोप्रीन यूनिट की अगर हम बात करें इसके फॉर्मूले की, तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, आइसोप्रेनोइड यूनिट। ठीक है, यहाँ पे जो होता है हमारा CH3 ग्रुप होता है। ये थोड़ा क्लियर नहीं है, आपको समझने के लिए है बस। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, आइसोप्रीन यूनिट का स्ट्रक्चर है जिसका जो मॉलिक्यूलर वो है C5H8। ठीक है, का होल N, ये हमारे आइसोप्रीन यूनिट है। ठीक है, तो ये टर्पेनॉइड की बेसिक यूनिट है जिसके थ्रू आइसोप्रीन यूनिट से ही क्या बनते हैं, टर्पेनॉइड्स बनते हैं। एक यूनिट हमारा क्या होता है, अगर एन की वैल्यू जो है हमारी 2 होती है, ठीक है, तो ये क्या बना लेते हैं मोनोटर्पेनॉइड। जैसा कि इस वीडियो में देखिए, इस पिक्चर में देखिए, जैसे यहाँ पे क्या है, डिफरेंट टाइप से टर्पेनॉइड्स दे रखे हैं, इतने टाइप के टर्पेनॉइड्स होते हैं। अब ये बनते कैसे हैं, सबसे पहले हम बात करें मोनोटर्पेनॉइड्स की। तो मोनोटर्पेनॉइड्स अगर हमारी 2 आइसोप्रीन की यूनिट मिल जाए तो क्या बनती है हमारी मोनोटर्पेनॉइड्स। अगर एन की वैल्यू हमारी क्या हो, हमारी 2 हो, तो ये क्या बन जाएंगे, 10 कार्बन कंपाउंड हो जाएंगे, C10H16। ठीक है, तो ये क्या बन जाएंगे, मोनोटर्पेनॉइड्स। अगर हमारी क्या हो, एन की वैल्यू 3 हो, मतलब 3 आइसोप्रीन यूनिट मिलकर क्या बनाएंगे हमारे सेस्क्वी टर्पेनॉइड। 4 आइसोप्रीन यूनिट मिलकर क्या बनाएंगे हमारे डाई टर्पेनॉइड्स। 5 आइसोप्रीन यूनिट मिलकर क्या बनाएंगे हमारे सेस्टर टर्पेनॉइड्स। 6 यूनिट्स ट्राई टर्पेनॉइड्स। 8 यूनिट्स tetraterpenoids, and more than 8 units it's called the polyterpenoids। अब 40 आइसोप्रीन मतलब 40 कार्बन एटम होते हैं, उसके बाद हमारे क्या बनते हैं इसमें, स्टेरॉइड्स। ठीक है, इसके हम पढ़ेंगे आगे इसकी सिंथेसिस जो आपने पढ़ा था फर्स्ट सेकंड पॉइंट देखिए। तो इसका हम यूज़ किस में करते हैं, मतलब जो एसिटेट मेवालोनेट पाथवे होता है इसके में 2 प्रोडक्ट होते हैं, टर्पेनॉइड्स एंड स्टेरॉइड्स। सबसे पहले हमारे क्या बनते हैं, टर्पेनॉइड्स बनते हैं, उसके बाद हमारे क्या बनते हैं, स्टेरॉइड्स बनते हैं। तो टर्पेनॉइड कैसे बनते हैं, हमारे आइसोप्रीन यूनिट, दैट इज अ बेसिक यूनिट ऑफ अ टर्पेनॉइड, दैट इज कॉल्ड आइसोप्रीन यूनिट। बहुत सारी आइसोप्रीन यूनिट जब मिल जाती हैं तभी अलग अलग डिफरेंट टाइप के टर्पेनॉइड्स बनाती हैं। ठीक है, जब इसका कार्बन का कंपाउंड जो है, कार्बन का नंबर जो है 40 से हो जाता है, मोर देन 40 हो जाता है, तो ये स्टेरॉइड्स बनाते हैं। ठीक है,
तो ये हमारे क्या हो गया, बेसिक इंट्रोडक्शन है कि एसिड एंड मेवलोनेट पाथवे का प्रोडक्ट क्या होता है, हमारे टर्पेनॉइड्स एंड स्टेरॉइड्स। तो समझ में आ गया होगा आपको। इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे मैंने दो पाथवे दिए हुए हैं। जैसे जैसे अगर आप फर्स्ट मेरा लेक्चर आपने अगर देखा होगा तो मैंने वहाँ पे डिस्कस किया था बेसिक मेटाबॉलिक पाथवे। तो आपने उस पाथवे में देखना कि जो एसिड एंड मेवलोनेट पाथवे है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है ग्लाइकोलिसिस से। आपको स्क्रीन पे भी दिख रही होगी बेसिक मेटाबॉलिक पाथवे। तो इसमें क्या है, हमने ग्लाइकोलिसिस किया, ग्लाइकोलिसिस से क्या हुआ, पायरुवेट बना, पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम बना। ठीक है, तो एसिटाइल कोएंजाइम ए से हमारा क्या दो पाथवे स्टार्ट होते हैं, एक होता है एसिड एंड मेवलोनेट पाथवे, एक होता है एसिड एंड मेलोनेट पाथवे। दोनों ही सिमिलर दिख रहे हैं लेकिन अलग अलग पाथवे हैं। ये मेवलोनेट है और ये मेलोनेट है, तो कंफ्यूज मत होना, आपके सिलेबस में दे रखा है, वो दे रखा है एसिड एंड मेवलोनेट पाथवे। ठीक है, तो एसिड एंड मेवलोनेट पाथवे से क्या बनता है, हमारा मेवलोनिक एसिड बनता है, और मेवलोनिक एसिड से क्या बनते हैं, हमारे आइसोप्रिनॉइड्स बनते हैं, टर्पेनॉइड्स, स्क्वैलिन, स्टेरॉइड्स बनते हैं, जिसका मैंने अभी डिस्कस किया है इसके बारे में कि एसिड एंड मेवलोनेट पाथवे का फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है, हमारे आइसोप्रिनॉइड्स और टर्पेनॉइड्स और स्टेरॉइड्स। ठीक है, अगर हम देखें तो एसिटाइल कोएंजाइम में से एक और पाथवे स्टार्ट होता है, वो है हमारा एसिटेट मेवलोनेट एसिटेट मेलोनेट पाथवे। तो एसिटेट मेलोनेट पाथवे से क्या बनता है ना, मेलोनाइल कोएंजाइम ए बनता है, और ये किसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं, फैटी एसिड सिंथेसिस के लिए, एंड फैट बैग्स लिपिड्स इनसे ये सिंथेसाइज होते हैं। तो आपका सिलेबस में दे रखा है एसिटेट मेलोनेट पाथवे दे रखा है, लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से होती है, हमारे एसिटाइल कोएंजाइम ए से। ठीक है, तो आपको ये क्लियर हो गया होगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए यहाँ पे। मेवलोनेट पाथवे अलग है एंड मेलोनेट पाथवे जो है वो अलग है। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट डिस्कस करें इसमें, अगर हम देखें ये सारे हमारे पॉइंट्स दे रखे हैं कि एसिड एंड मेवलोनेट पाथवे जो स्टार्ट होगा, इस पाथवे को कैसे किया जाता है। ठीक है, इसमें पहले डिस्कस करेंगे इसके स्ट्रक्चर से, पहले हम पूरी साइकिल समझ लेते हैं, उसके बाद उसके जो स्टेप्स हैं उसको ये डिस्क्राइब किया गया है। तो पहले हम साइकिल समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसके स्टेप्स को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये है आपका एसिटेट मेवलोनेट पाथवे। तो इसकी स्टार्टिंग आपको दिख रहा होगा कहाँ से हो रही है, हमारे एसिटाइल कोएंजाइम ए। जैसा कि मैंने पहले ही बताया उस पिक्चर में, बेसिक मेटाबॉलिक पाथवे अगर हम देखें तो वहाँ पे ग्लाइकोलिसिस होती है, ग्लाइकोलिसिस का प्रोडक्ट होता है पायरुवेट, पायरुवेट से बनते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए। ठीक है, तो एसिटाइल कोएंजाइम ए के हमारे दो मॉलिक्यूल, ठीक है, कितने मॉलिक्यूल, हमारे एसिटाइल कोएंजाइम ए के दो मॉलिक्यूल आपस में मिलके क्या करते हैं, क्लेजन कंडेंसेशन करते हैं, आपस में जुड़ते हैं और एक मॉलिक्यूल या एक कंपाउंड बनाते हैं, इसे बोलते हैं हम एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम ए। अब ये कैसा कॉम्बिनेशन हुआ, जब इन दोनों हम एसिटाइल कोएंजाइम को मिक्स करेंगे, ऐड करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, एक कोएंजाइम ए जो है वो रिमूव हो जाएगा, तो एज इट इज पूरा हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O। फिर ये वाला जो कार्बन है वो कहाँ पे आ गया है, यहाँ पे। ठीक है, तो ये CH3 यहाँ पे आ गया है, फिर ये पूरा एज इट इज रहेगा, मतलब इसका कोएंजाइम ए रहेगा लेकिन इसका कोएंजाइम ए जो है वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो दोनों एसिटाइल कोएंजाइम ए आपस में मिलकर कंडेंसेशन करेंगे और क्या बनाएंगे, एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम ए। इज इट क्लियर? इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में भी हमारा सेकंड मॉलिक्यूल जो है वो थर्ड मॉलिक्यूल जो है एसिटाइल कोएंजाइम का फिर से ऐड होगा। ठीक है, यहाँ पे हमने ऊपर देखा था दो मॉलिक्यूल मिल रहे थे एसिटाइल कोएंजाइम ए, यहाँ पर एक और एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है ऐड होगा। उसके बाद क्या बनेगा ना, बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटराइल कोएंजाइम ए, HMG कोएंजाइम ए। जैसा कि सबसे स्टार्टिंग में मैंने बताया भी, फर्स्ट पॉइंट आपका यही था कि इस पाथवे को हम आइसोप्रिनॉइड पाथवे भी बोलते हैं, इस पाथवे को हम HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज पाथवे भी कहते हैं। तो इसका नाम हमारा यहीं से पड़ा HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज, क्योंकि इस वाले पाथवे में HMG कोएंजाइम ए की सिंथेसिस होती है, इसलिए इसके नाम से जाना जाता है। आइसोप्रिनॉइड पाथवे इसलिए पढ़ा जाता है क्योंकि इसमें टर्पेनॉइड की सिंथेसिस होती है। ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसमें क्या हुआ, जब एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ में एक और एसिटाइल कोएंजाइम ए का मॉलिक्यूल आके ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये सेम मॉलिक्यूल एक और आके इस पे आके अटैच करेगा तो हमारा बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटराइल कोएंजाइम ए बनता है। ठीक है, आप देखें सिमिलरिटी देख लें, यहाँ पे भी कोएंजाइम ए है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड ओ है। ठीक है, ये वाला कार्बन भी सेम है, इस वाले कार्बन पे यहाँ पे क्या हो गया, ये वाला कीटोन जो है एल्कोहल में कन्वर्ट होकर, मैंने पहले ही बताया था आपको, लास्ट वीडियो में भी बताया है कि हमेशा कीटोन जो है वो एल्कोहल में कन्वर्ट होता है
होता है एल्डिहाइड जो अल्कोहल में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो ये कीटोन अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया और यहाँ पे एक और जो ग्रुप है वो आके अटैच कर गया है और बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटाइल कोएंजाइम ये बनाता है। अगर आपको याद करना है तो याद करने के लिए आप देखिए यहाँ पे आपको एक बड़ा सा क्या बनाना है, डब्लू बनाना है, ठीक है। और यहाँ पे डब्लू बनाने के बाद एसिटाइल कोएंजाइम ए, यहाँ पे कोएंजाइम ए अटैच करना है, यहाँ पे CH3OH और COH, ठीक है। सिंपल यहाँ पे डब्लू बनाना है, डब्लू बनाओगे तो मतलब वो HMG कोएंजाइम ए का क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या होगा, HMG कोएंजाइम ए का क्या होगा, रिडक्शन होगा। HMG कोएंजाइम ए बन गया देन उसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो रिडक्शन में क्या बनता है हमारा, मेवालोनिक एसिड, ठीक है। अब यहाँ पे मेवालोनिक एसिड कैसे बना, अब आप देखिए रिडक्शन जब होता है तो रिडक्शन में क्या होगा, सिंपल हमारा जो ये कोएंजाइम ए है ये क्या हो गया, हमारा रिमूव हो गया, ठीक है। अब आप देखें यहाँ पे सिमिलैरिटी दोनों स्ट्रक्चर में, कार्बन कार्बोक्सिलिक ग्रुप एज इट इज है, ये कार्बन भी है, CH3OH ग्रुप भी है, ये वाला कार्बन भी है, और ये वाले कार्बन पे हमारा क्या हो गया, एल्डिहाइड जो है वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे सिंपल क्या होगा, रिडक्शन हो गया। रिडक्शन कैसे होता है, इसमें हाइड्रोजन ग्रुप जो है उसमें ऐड हो गया, तो यहाँ पे जो कीटोन ग्रुप है वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। तो ये क्या बना देता है हमारा, मेवालोनिक एसिड। मेवालोनिक एसिड इज द प्रिकर्सर ऑफ द टर्पेनॉइड्स, ठीक है। टर्पेनॉइड्स का प्रिकर्सर कौन सा है, हमारा मेवालोनिक एसिड। अगर हम सिग्मिक एसिड पाथवे की बात करें तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सिग्मिक एसिड पाथवे का प्रिकर्सर कौन है, ठीक है। सिग्मिक एसिड पाथवे के कंपाउंड बताइएगा कि इसमें प्रिकर्सर कौन है, ठीक है। तो इसी तरह से हमारा एसिडेट मेवालोनिक पाथवे का प्रिकर्सर कौन है, मेवालोनिक एसिड, जिससे हमारे फर्दर टर्पेनॉइड्स बनते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और है जीपेट का, जिसमें जीपेट के क्वेश्चन इसमें बनता है कि एसिडेट मेवालोनिक पाथवे में कितने नंबर ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए के अटैच होते हैं। तो अगर आपको समझ में आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा कमेंट में कि इसमें कितने नंबर ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो अटैच है। ये क्वेश्चन आपका जीपेट में आ चुका है, ठीक है। अगर हम आगे बढ़ते हैं, मेवालोनिक एसिड, ठीक है। मेवालोनिक एसिड के बाद में हमारा क्या बना, मेवालोनिक एसिड बन गया, HMG कोएंजाइम रिडक्टेज से हमारा क्या बन गया, मेवालोनिक एसिड, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, वहाँ पे हमारा फॉस्फोराइलेशन होगा, ठीक है। फॉस्फोराइलेशन मतलब क्या होगा, एडिशन ऑफ द फॉस्फेट ग्रुप। अब यहाँ पे एक बार फॉस्फोराइलेशन नहीं होता है, यहाँ पे 3 से 4 बार फॉस्फोराइलेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा 2 टाइम्स फॉस्फेट ग्रुप जो है वो क्या करेंगे, ऐड करेंगे। यहाँ पे ATP का भी यूज होगा, एनर्जी यूज होगा, फॉस्फेट ग्रुप क्या करेंगे, ऐड करेंगे। एक बार नहीं होगा, 3 से 4 बार होगा। तो इसमें क्या होगा, देखिए दोनों स्ट्रक्चर में सिमिलैरिटी देखिए, कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहाँ पर है, ठीक है, CH3 यहाँ पर है, ये वाला हाइड्रोजन की जगह क्या हो गया है, हमारा फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे अटैच हो गया है। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी हमारे क्या हो गया, 2 फॉस्फेट ग्रुप जो है यहाँ पे क्या हो गए, अटैच हो गए। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 फॉस्फेट ग्रुप हमारा क्या हो गया, अटैच होते हैं। जैसा मैंने बताया कि यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन जो होता है 3 से 4 बार होता है, इसलिए यहाँ पे 3 फॉस्फेट ग्रुप जो है यहाँ पे अटैच हुए हैं। और उसका नाम क्या पड़ा हमारा, 5 पायरोफॉस्फेट। नंबरिंग करें यहाँ पे 5 ग्रुप होगा, 1 2 3 4 5। तो 5 ग्रुप पे मैं 2 फॉस्फेट ग्रुप में, इसलिए नाम पड़ा इसका 5 पायरोफॉस्फेट। 3 पे 1 फॉस्फेट ग्रुप है, इसे 3 फॉस्फो, और पूरा किसका नाम है, मेवालोनिक एसिड। तो 5 पायरोफॉस्फेट 3 फॉस्फो मेवालोनिक एसिड। क्लियर है। एक बार रिवाइज करती हूँ कि यहाँ पे हमारे क्या है, 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं, ठीक है। कंडेंसेशन होता है, क्या बनाते हैं, एसिटाइल कोएंजाइम ए। फिर एक और फर्दर एसिटाइल कोएंजाइम ए, एक और मॉलिक्यूल इसका अटैच होता है, तब क्या बनाते हैं, बड़ा सा डब्लू HMG कोएंजाइम ए, बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटाराइल कोएंजाइम ए। फिर उसका क्या होता है, रिडक्शन होता है। जब इसका रिडक्शन होगा तो यहाँ से क्या होगा, हमारा ये कीटोन ग्रुप जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये एसिटाइल कोएंजाइम ए, यहाँ पे कोएंजाइम ए जो है रिमूव होकर यहाँ पे अल्कोहलिक ग्रुप अटैच हो जाएगा, CH2OH। इसे बोलेंगे मेवालोनिक एसिड, जो कि इस पाथवे का प्रिकर्सर होता है, जिससे फर्दर हमारे टर्पेनॉइड्स बनते हैं, ठीक है। फिर मेवालोनिक एसिड से हमारे क्या बनेंगे, हमारे 5 पायरो, यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन होगा, 3 से 4 बार फॉस्फोराइलेशन होगा, फॉस्फेट ग्रुप ऐड करेंगे, तो यहाँ पे क्या बनेगा, 5 पायरोफॉस्फेट 3 फॉस्फो मेवालोनिक एसिड, ठीक है। तो इतना हमारा क्लियर हो गया आपको। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अब जो हमारा बना था 5 पायरोफॉस्फेट 3 फॉस्फो मेवालोनिक एसिड, वहाँ पे क्या होगा, हमारा डी कार्बोक्सिलेशन होगा, ठीक है। क्या होगा वहाँ पे, डी कार्बोक्सिलेशन होगा। तो डी कार्बोक्सिलेशन में क्या होगा, जैसे आप बताया, देखिए 5 पायरोफॉस्फेट 3 फॉस्फोमेलानिक एसिड में यहाँ पे क्या होगा, डी कार्बोक्सिलेशन होगा। मतलब यहाँ पे जो होगा हमारा CO2 ग्रुप जो होगा यहाँ से निकल जाएगा। डी कार्बोक्सिलेशन में क्या होता है, हमारा CO2 ग्रुप जो होता है वो क्या होता है, निकल जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए CO2 ग्रुप निकल गया, तो यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड आ गया,
ठीक है, डबल बॉन्ड आ गया तो CH2 CH3 और पूरा एज इट इज ऐसे ही आपका बना हुआ रहेगा। यहाँ से भी हमारा एक और फॉस्फेट ग्रुप निकल जाएगा और CO2 ग्रुप निकल जाएगा, इसे बोलेंगे डी कार्बोक्सिलेशन, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। और ये हमारा क्या बन जाएगा, आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट, जिसे बोलेंगे IPP। ये इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट होता है इस पाथवे का। ठीक है, अगर हम इसका आइसोमरेज करेंगे, आइसोमर तो इसका स्ट्रक्चर चेंज करेंगे, तो ये वाला जो डबल बॉन्ड है वो शिफ्ट होके यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये वाला डबल बॉन्ड जो है शिफ्ट होके कहाँ आएगा, यहाँ पे आ गया, और पूरा एज इट इज रहेगा, इसे बोलेंगे DMAPP 3,3 डाइमिथाइल एलाइल पायरोफॉस्फेट। ये दोनों आइसोमर्स होते हैं, IPP एंड DMAPP। ठीक है, ये दोनों आपस में आइसोमर्स होते हैं, इन्हीं से ही हमारी क्या होती है, टर्पेनॉइड्स की सिंथेसिस होती है। आपने नोटिस किया होगा ये क्या हमारे 5 कार्बन कंपाउंड है, जो मैंने बताया जो टर्पीन्स की जो मेन यूनिट होती है आइसोप्रीन यूनिट, ये भी क्या हमारी 5 कार्बन कंपाउंड है। तो ये हमारी 5 कार्बन कंपाउंड होता है। अब जितनी यूनिट IPP की अटैच होंगी वैसे ही फर्दर हमारे टर्पेनॉइड जो है बनते जाएंगे। अगर ये हमारे 5 कार्बन कंपाउंड है, अगर इसके हमारे 2 मॉलिक्यूल अटैच होंगे तो क्या बन जाएंगे ना, मोनोटर्पेनॉइड्स बन जाएंगे। इसके 3 मॉलिक्यूल अटैच होंगे तो हमारे क्या बन जाएंगे, डाइटर्पेनॉइड्स बन जाएंगे, सेस्क्यू टर्पेनॉइड्स बन जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह से ये हमारा बेसिक यूनिट बन गया है। यहाँ पे हमारा 2 एसिटाइल कोएंजाइम A अटैच होके हमारा क्या बन गया, सबसे पहले IPP बन गया, देन उसके बाद फर्दर क्या बनेंगे, हमारे टर्पेनॉइड्स बनेंगे यहाँ से। अब जैसे यहाँ पे बताया होगा IPP ये है, एक और IPP हमने ऐड कर दिया तो हमारे 2 IPP के मॉलिक्यूल्स हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे हमने ये एक कंपाउंड, ठीक है, एक और अटैच कर गया, तो ये हमारा क्या बन गया, हमारा C10 कार्बन कंपाउंड। इट इज ऑल्सो नोन एज मोनोटर्पेनॉइड्स। इसे हम क्या बोलते हैं, जिरेनाइल पायरोफॉस्फेट। जैसे हमने बताया कि 2 मॉलिक्यूल हमारे IPP के अटैच कर गए, इसने क्या बना लिया, C10 कंपाउंड, मोनोटर्पेनॉइड्स। अगर हम एक और IPP अटैच कर लेते हैं, मतलब C15 कंपाउंड्स। ठीक है, अगर N की वैल्यू हमारी क्या हो गई, 3 हो गई, मतलब इसमें हमने 3 आइसोप्रीन यूनिट हमें अटैच कर दी, तो हमारे क्या बन जाएगा यहाँ पे, फार्नेसाइल पायरोफॉस्फेट। ठीक है, ये हमारे 3 मॉलिक्यूल हो गए आइसोप्रीन यूनिट के, तो हमारा क्या बन गया, हमारा फार्नेसाइल पायरोफॉस्फेट C15 कंपाउंड्स। ठीक है, अगर हमने एक और IPP यूनिट अटैच करी तो क्या बन जाएगा, हमारा C20 कंपाउंड्स हो जाएंगे, डाइटर्पेनॉइड्स। इसी तरह से फर्दर आप इसके स्ट्रक्चर को जो है वो और बड़ा और बड़ा और बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, बार बार इसके IPP यूनिट जैसे जैसे ऐड करते जाएंगे उसका स्ट्रक्चर बढ़ता जाएगा और वो उसके कार्बन कंपाउंड भी क्या होंगे, बढ़ते जाएंगे। फिर इसमें एक और अटैच करेंगे तो टेट्राटर्पेनॉइड्स बन जाएंगे। देन लास्ट में बनते हैं हमारे कैरोटेनॉइड्स। ठीक है, कैरोटेनॉइड जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे रबर होती है। ठीक है, तो वही है टेट्राटर्पेनॉइड्स आगे टर्पेनॉइड्स बनेंगे, टर्पेनॉइड्स से हमें क्या कहलाएंगे, टेट्राटर्पेनॉइड्स हमारे क्या कहलाते हैं, कैरोटेनॉइड्स कहलाते हैं, जो कि रबर होती है। अगर हम इधर देखें तो अगर हमने क्या करा, C15 में 2 मॉलिक्यूल IPP के अटैच कर गए तो क्या हो जाएगा, C30 कंपाउंड हो जाएंगे, स्क्वैली, जिन्हें हम बोलते हैं स्टेरॉइड्स। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि टर्पेनॉइड्स की 40 से ज़्यादा अगर कार्बन कंपाउंड बन जाते हैं, इसमें अगर 40 से ज़्यादा कार्बन कंपाउंड होते हैं तो वो स्टेरॉइड्स का रूप ले लेते हैं। ठीक है, तो स्टेरॉइड्स बन जाते हैं। तो मेवालोनिन पाथवे के थ्रू सबसे पहले हमने क्या बनाया, टर्पेनॉइड्स बनाए, देन उसके बाद में हमने कैरोटेनॉइड्स बनाए, स्टेरॉइड्स बनाए। ठीक है, तो ये इसके फाइनल प्रोडक्ट होता है एसिटेट मेवालोनिन पाथवे का। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार हम क्विक रिविजन कर लेते हैं इसका। सबसे पहले हमने एसिटाइल मेवालोनिन पाथवे में 2 एसिटाइल कोएंजाइम A आके अटैच करे, एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम A बनाया। देन उसके बाद हमारा क्या हो गया, एक और एसिटाइल मॉलिक्यूल आके अटैच करेगा, HMG कोएंजाइम A बनाएगा। देन इसका रिडक्शन होगा, रिडक्शन होने पे क्या होगा, यहाँ पे ये वाला ग्रुप जो होगा क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कीटोन जो है वो OH का रूप ले लेगा, कीटोन जो है एल्डिहाइड जो है वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसे बोलते हैं मेवालोनिक एसिड, जो टर्पेनॉइड होता है। फिर उसके बाद उसमें फॉस्फोराइलेशन होता है। ठीक है, 2 फॉस्फेट ग्रुप आकर अटैच करते हैं या 3 से 4 फॉस्फेट ग्रुप आकर अटैच करते हैं, और एक इसका क्या बना देते हैं, हमारे 5 पायरोफॉस्फेट 3 फॉस्फो मेवालोनिक एसिड। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या होता है, उसका डीकार्बोक्सिलेशन होगा। जब उसका डीकार्बोक्सिलेशन होता है तो आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट बनते हैं। अगर इसका आइसोमरेज करें तो हमारा 3,3 डाइमेथाइल एलाइल पायरोफॉस्फेट DMAPP बनता है। ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं। तो जो IPP होते हैं वो 5 कार्बन कंपाउंड होते हैं। ठीक है, बेसिक यूनिट हो गई, ये हमारी क्या हो गई, आइसोप्रीन यूनिट। ठीक है, इसी के अगर हमारे 2 IPP अटैच करते हैं तो हमारा क्या बनता है, C10 कंपाउंड, मोनोटर्पेनॉइड्स। 3 करते हैं तो C15 कंपाउंड, 4 करते हैं C20। ऐसे फर्दर जो है हमारे आगे जितनी यूनिट्स हम इसमें ऐड करते जाएंगे उसका नंबर जो है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, अगर हमने क्या करा, C30 कंपाउंड स्क्वैलिन स्टेरॉइड्स बन जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, हमारा मेवालोनिक एसिड पाथवे।
आई होप आपको उसको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अगर हम देखें इससे पहले जो मैंने बताया था, ये जो थ्योरी लिखी हुई थी, अगर आपका एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आप स्ट्रक्चर बना लीजिए और उसका नेम लिख लीजिए, तो वो भी सफिशिएंट है। लेकिन आप थोड़ा थ्योरी में लिख देंगे, अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है मार्क्स में, तो फिर आप थोड़ा थ्योरेटिकल भी इसके स्टेप्स को जो है डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो वही बताया, फर्स्ट पॉइंट जो है तो क्या है, द पाथवे प्रोड्यूस 2 5 कार्बन बिल्डिंग ब्लॉक्स। मैंने बताया जैसे इस पाथवे में 2 5 कार्बन बिल्डिंग ब्लॉक बनते हैं, IPP, एंड उसका जो आइसोमर होता है वो क्या होता है, DMAPP। ये ही इसी से हमारे क्या होता है, टर्पेनॉइड्स बनते हैं। सेकंड है 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एसीटो एसिटाइल कोएंजाइम। क्लेजन, सबसे पहला हमारा क्या होता है, क्लेजन कंडेंसेशन होता है। 2 एसिटाइल कोएंजाइम के मॉलिक्यूल जो है मिलकर क्या बनाते हैं, एसीटो एसिटाइल कोएंजाइम। उसके बाद फर्दर एक और एसिटाइल कोएंजाइम यहाँ के ऐड करता है, क्या बनाता है हमारा, HMG कोएंजाइम A। ठीक है, फिर उसका रिडक्शन होता है। रिडक्शन होने के बाद क्या बनता है हमारा, मेवालोनिक एसिड, जो कि इस पाथवे का प्रिकर्सर है। ठीक है, तो वही बताया, यहीं पे लिखा है रिडक्शन होने से क्या बनता है, मेवालोनिक एसिड बनता है, जो कि कैसे काम करता है, इस प्रिकर्सर की तरह वर्क करता है। फिर 2 सब्सक्वेंशियल ATP उसके बाद क्या होगा ना, फॉस्फोराइलेशन होता है मेवालोनिक एसिड का। ठीक है, और मेवालोनिक एसिड में फॉस्फेट ग्रुप आकर अटैच करते हैं, और उसके बाद हमारे क्या बनते हैं, IPP बनता है और DMAPP बनता है। ठीक है, और दीज IPP एंड DMAPP इज बेस्ट नोन एज द टारगेट ऑफ स्टैटिन, ए क्लास ऑफ कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग्स। स्टैटिन आपने अगर कोलॉजी में पढ़ा होगा, स्टैटिन्स जो होती हैं वो कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग्स में आती हैं, तो उसका जो सिंथेसिस होती है वो यहीं से होती है, IPP एंड DMAPP से। ओके, फिर नेक्स्ट आता है प्रिनाइल ट्रांसफरेज एंजाइम जनरेटर जिरेनाइल डाइफॉस्फेट एंड FPP। अगर इसके बाद जब हम IPP यूनिट्स को उसमें ऐड कर रहे थे, 1 करी, फिर 2 करी, फिर 3 करी, फिर 4 करी, तो उसमें कुछ एंजाइम वर्क करते हैं। वो एंजाइम होता है हमारा प्रिनाइल ट्रांसफरेज एंजाइम, जिससे हमारा GPP बन रहा है, FPP बन रहा है, C10 कंपाउंड, C15 कंपाउंड्स इनकी सिंथेसिस होती है। ठीक है, FPP इज द की पाथवे फॉर द वेरियस एंड प्रोडक्ट इंक्लूडिंग कोलेस्ट्रॉल एंड स्टेरॉइड्स। ठीक है, वही मैंने बताया कि अगर हम FPP की बात करें तो FPP के बाद हमने जब C30 कंपाउंड बन रहा था, ठीक है, अगर हम आगे देखें तो यहाँ पर हमारा तो C30 कंपाउंड बना, ये हमारा क्या था, हमारा FPP है। ठीक है, FPP के बाद हमारा क्या बना, C30 कंपाउंड बना, इसमें हमने 2 मॉलिक्यूल और ऐड कर दिया IPP के। उसके बाद हमारा स्टेरॉइड्स, कोलेस्ट्रॉल, इन सब की सिंथेसिस होती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा एसिटेट मेवालोनेट पाथवे। जो मैंने क्वेश्चन पूछे हैं वो आप ईमानदारी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, डेफिनेटली मैं आपका सोल्यूशन बताऊंगी। एंड इसी तरह से वीडियो देखते रहें, एंड कोशिश करूँगी कि मैं इस सिलेबस को जल्दी से जल्दी 5th सेमेस्टर जो है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।